जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं का असाइनमेंट 1 जो कि विषय गणित है, जो कि 2021-22 और अगस्त माह का जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोलता है कि शेषफल प्रमेय से, है ना, जो शेषफल प्रमेय होता है उससे जो है px बराबर 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो है px बराबर क्या दिया हुआ है, 4x की घात 3 दिया हुआ है प्लस 3x की घात 2 दिया है प्लस 2x माइनस 9 दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जो है इसमें से 2x माइनस 1 बराबर gx, ये आपका क्या बोलते हैं फॉर्मूले से आया है। ठीक है ना, 2x माइनस 1। अब देखिए इसमें शेषफल प्रमेय ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय इज इक्वल 0 बता रहा है। ठीक है, तो 2x माइनस 1 बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, जो 2x माइनस, यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, ये जो x है ना, ये वाला x, ये x की हमें जो है वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, इस x की वैल्यू निकालने के लिए ये सब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना, पक्षांतर किसको करेंगे, ये जो 1 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये 1 है, इसको जो है ये 0 के साइड पक्षांतर हम लोग कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या मिलेगा, इधर 2x है वो बच जाएगा, जो कि यहाँ पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2x बच गया है, इज इक्वल 0 प्लस 1 जो है इधर पक्षांतर हो गया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पास 0 में 1 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर से पक्षांतर करेंगे, इसको पुनः पक्षांतर किसका करेंगे, ये 2 है, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इसके साथ गुणे का संबंध इधर आके जो है ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है x का जो वैल्यू है वो निकल जाता है, x का वैल्यू कितना निकलता है, यहाँ पास x का मान जो है 1/2 जो है निकल जाता है। अब यहाँ पास ये जो px है ना, इस px की जो वैल्यू है यहाँ पास 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x माइनस 9 है ना, इसमें जो ये x है ना, इस x की वैल्यू हम लोग यहाँ पास रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया है px में, है ना, x बराबर 1/2 रखने पर, तो ठीक है, यहाँ पास p के स्थान पर यहाँ पास जो x था, x के स्थान पर क्या रखा गया है 1/2, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो क्या है 1/2 यहाँ पास हमें जो है प्राप्त होती है। अब इज इक्वल देखिए, ये जो है आपका क्वेश्चन से है 4, है ना, 4 गुणित 1/2, ये जो है फॉर्मूले के रूप में जो है इसको सेट कर दिया गया है। जहाँ पास x है वहाँ पास वैल्यू लगा दिया गया है 1/2, और जो क्यूब है स्क्वायर है उसको लगा दिया गया। इसको टोटल सॉल्व करेंगे अब, है ना। देखिए जो बाहर घात है ये जो है यहाँ पास ये अंदर आ गया है। ठीक है, ये 3 था, इसका भी है और 2 का भी है, 1 का घात भी है 2 का घात भी है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास इस प्रकार से घात को सभी में बराबर बांट देंगे। ठीक है, देखिए 4 इसके साथ गुणे का संबंध बनाता है और 1/, यहाँ पास 8 आ गया, तो 8 कैसे आ गया, 2 गुणित 2 3 बार लिखेंगे तो 4 2 2 4 और 4 2 8, इसलिए यहाँ पास 8 आ गया। 3 का 3 लिखा गया, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 से तो 2 2 4 होगा। अब 2 का 1 बार गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पास एक घात है, तो 2 एकम 2 होगा, और माइनस 1/9 है तो 1/9 यहाँ पर हम लोग कर देंगे। आई बात समझ में। उसके बाद जो है इस 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4/8 आ गया। 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3 एकम 3, इसलिए 3/4 हो गया, प्लस 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 एकम 2, इसलिए यहाँ पर 2 गया, और माइनस 9/1 है, माइनस 9/1 हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए सबको जोड़ते हैं। ठीक है ना, इसका क्या किया गया है, इसका हर का जो है लघुत्तम समापवर्तक निकाला गया है, जो कि 8 आया यहाँ पास आया है। ठीक है ना, हर का लघुत्तम समापवर्तक जो है इस प्रकार से लंबा जो करके निकालते हैं, है ना, उसमें जो है ये लघुत्तम समापवर्तक जो है इसका क्या आ गया है 8 आ गया है। अब जो है इसको भागित किया गया है। ठीक है ना, कैसे भागित किया गया है, इस 8 के साथ 8 का गुणा करें तो 8 का मतलब यहाँ बस इसको लघुत्तम समापवर्तक निकाल के इसका गुणा किया गया है, तो यहाँ पर जो है 16 हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, इससे जो हर से इसको कटाया जाएगा, जो आंसर आएगा उसको जो है इस अंश के साथ गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो 51 जो है 8 यहाँ पर हमें जो है आंसर प्राप्त होता है। अतः इसका जो शेषफल है वो 51/8 जो है हमें प्राप्त होता है। सेकंड नंबर का जो है क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, है ना, kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का द्वितीय जो है हल होगा। ठीक है ना, इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है, kx प्लस 2y इज इक्वल 5, ये समीकरण 1 है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और 3x प्लस y इज इक्वल 1, ये समीकरण 2 है। ठीक है ना,
अब देखिए इसको हम लोग तुलना इस प्रकार से भी कर सकते हैं, के के स्थान पर ए भी लिख सकते हैं, है ना, और y के स्थान पर जो है 2 के स्थान पर b भी लिख सकते हैं और 5 के स्थान पर c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूले के रूप में जमाया गया है, इस प्रकार जमा लेंगे। अब ये जो समीकरण 1 है ना, और समीकरण 2, इस दोनों का हम लोग तुलना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए a बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, k, ठीक है ना, b बराबर हमें प्राप्त होगा 2 और c बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 5, ठीक है। इसी प्रकार इसको जो है लिखा गया है। अब देखिए a बराबर यहाँ पर a2 बराबर है ना, a1 था ऊपर वाला और नीचे वाला a2 है, तो a2 बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब b2 बराबर हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, देखिए यहाँ पर से, है ना। और यहाँ पर c बराबर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो 1 जो है हमें प्राप्त होगा। अब इसका जो है अद्वितीयक हल करने पर जो है जो सूत्र हमें लगेगा वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है ना। अब a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, k है, ठीक है ना। a2 है ना, a2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है डाल देते हैं। b1 है ना, यहाँ पर b1 है, b1 का वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर b1 का वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ पर से 2 लिखा गया है। और b2 का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 है, तो यहाँ पर से b2 का वैल्यू 1 लिख के यहाँ पर जो है 1 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखना बगल में, यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। 1 का गुणा के साथ करेंगे तो के होगा, बराबर नहीं है। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, ठीक है ना। तो के बराबर नहीं है 6 के, ये इसका जो है आंसर है। इस प्रकार जो है इसका आंसर हमें जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ग समीकरण 3x की घात 2 प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 3x की घात 2 प्लस 7x प्लस 1 है ना, इसका जो है योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 3x की घात 2 प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब मानक वर्ग समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे इसका, ठीक है। किसका जो तुलना करेंगे, इस जो क्वेश्चन है इसका जो है हम लोग तुलना करेंगे, ठीक। देखिए a की घात 3 है, सॉरी a का वैल्यू 3 है यहाँ पर, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। ये हमारा जो है गणित का असाइनमेंट है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान का चाहिए तो यहाँ पर जो है ये कार्नर पे आपको आई बटन शो हो रहा है, वहाँ पर जाके आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a b और c जमा देते हैं। c जमाने के बाद जो है मूलों का जो योगफल है ना, इसका सूत्र क्या है। देखिए ये गणित एकदम सिंपल है, इसमें जो है ये सूत्र जो है इसको याद रखना है, ठीक है ना। यदि योगफल पूछा गया है तो माइनस b अपॉन ए होगा, और यदि गुणनफल पूछा गया है तो c अपॉन ए जो है होगा। अब कुछ नहीं करना है इसको, जहाँ पर c का वैल्यू है वहाँ पर c का वैल्यू लगा देंगे, जहाँ पर b का वैल्यू है वहाँ पर b का वैल्यू, और जहाँ पर a का वैल्यू है वहाँ पर a का वैल्यू लगा देंगे चिन्ह को लेते हुए, ठीक है। अब देखिए मूलों का योगफल माइनस b अपॉन ए, तो माइनस b, माइनस तो यहाँ से सूत्र से आया है तो माइनस लगा देंगे। b का वैल्यू क्या है, 7 है, यहाँ पर ये 7 लगा दीजिए। और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए, बस हो गया ये सॉल्व, ठीक है इतना। उसी प्रकार सेकंड में भी करेंगे। c का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लगा दिए, और a का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 लगा दिए। आई बात समझ में। इस प्रकार जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व यहाँ पर हो गया, यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं, मूलों का योगफल बराबर -7 अपॉन 3 तथा मूलों का जो गुणनफल होगा 1/3। इस प्रकार से जो है सॉल्व होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वर्ग समीकरण 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 का जो है विभेदक ज्ञात कीजिए। इसका विभेदक ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की यहाँ पर इसको ले लिए है इस क्वेश्चन को। अब इसकी तुलना जो है मानक वर्ग समीकरण से करेंगे, ठीक है ना। मानक वर्ग समीकरण क्या होगा, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, है ना, करने पर यहाँ पर a बराबर, ये a बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 प्राप्त होगा। a बराबर, b बराबर हमें 5 प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर b बराबर 5 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर c है ना, ये c बराबर 5 कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ c के वैल्यू जो है क्या है 5 है। आई बात समझ में। अब देखिए क्या बोला गया है, विभेदक। विभेदक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइड, है ना। तो डिवाइड d बराबर होगा b² माइनस 4ac। अब जहाँ पर जिसका वैल्यू जितना है उतना हम लोग पुट करते जाएंगे। b का वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये फार्मूला से आ गया। तो 5 की हम लोग स्क्वायर यानी कि घात लगा देंगे, माइनस है माइनस लिख दिए, ये 4 है 4 लिख दिए, इसके आपस में गुणा का संबंध है गुणा लगा दिए। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है 2 लिख दिए, फिर गुणे का संबंध है गुणा लगा दिए। c यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पर जो है 5 लिख दिए।
आई बात समझ में। इस प्रकार जो है फॉर्मूले में इसको सेट कर दिए। अब 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 5 गुणित 5 करेंगे तो 5 × 6 = 25। आई बात समझ में। माइनस कर दिए, 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 होगा, और 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 यहाँ पर जो है हमें प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब 25 में 40 घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है 25 छोटा है 40, और 25 में 40 घटाते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये 40 जो है बड़ा है ना। और इसका चिन्ह हम लोग लेंगे तो यहाँ पर डी जो यहाँ पर जो डिवाइड होगा है ना विभेदक को कितना होगा माइनस जो है 15 यहाँ पर हमें जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इससे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ग समीकरण है ना 6x की घात 2 प्लस x - 2 = 0 को है ना सूत्र विधि से हल करना है। तो सूत्र विधि से हल करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर a, b और c मानना है, जो कि हम मानते आए हैं। यहाँ पर मान लिए a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू 2 होगा, सॉरी 1 होगा, यहाँ पर 1 है तो c का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए सूत्र विधि से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है देखिए, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac। यहाँ पर जो हम लोग सूत्र उपयोग किए हैं इसी को जो है अंडर रूट में उपयोग किया गया है, ठीक है। b² - 4ac देखिए यहाँ पर लिखा गया है b² - 4ac और माइनस b बराबर, ठीक है ना, अपॉइंट 2a किया गया है, ठीक है। इसको अंडर रूट के साथ उपयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। x है ना ये जो x है इसको लिया गया है, x के बराबर है ये, ठीक है ना। -1 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो b का वैल्यू है ये b का वैल्यू क्या है 1 आ गया है। और माइनस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा गया है क्वेश्चन में। आई बात समझ में। यहाँ पर ये क्वेश्चन में -1 आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस हम लोग आ गया। यहाँ पर b का वैल्यू, यहाँ पर b का स्क्वायर था तो b का वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख दिए 4। यहाँ पर गुणे का संबंध है, गुणा लगा दिए। अब उसके बाद देखिए a का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर a का वैल्यू 6 लिखा गया है। और यहाँ पर ये c का वैल्यू क्या है माइनस जो है, इसलिए इस ब्रैकेट में -2 लिखा गया है। और 2 यहाँ पर ऑलरेडी क्या बोलते हैं फॉर्मूले से आया है। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 6, तो इसलिए 2 × 6 यहाँ पर किया गया है। इसको इस प्रकार मत लिखना, गुणे का संबंध बना देना डायरेक्ट, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब -1 प्लस माइनस ये फॉर्मूला से आगे अंडर रूट, ये पूरा कंप्लीट अंडर रूट यहाँ तक करना, ठीक है, आधा मत करना। अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा। अब यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया गया है। कैसे शॉर्टकट कर दिया गया है, 4 का गुणा 6 से किया गया, 6 × 4 = 24 हो गया। और 24 का गुणा जस्ट 2 से कर देगा, 24 × 2 = 48 हो गया, ठीक है। ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस गुणा आपस में क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट लगा देंगे। और नीचे 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, -1 का -1 कर देंगे, ठीक है। -1 को -1 लिखते हैं, प्लस और माइनस है प्लस माइनस लिख दिए। ये 49 कैसे हो गया, 48 में 1 को प्लस करेंगे तो 49 हो गया, अपन 12 का 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए -1 है, प्लस माइनस। अब 7 कैसे आ गया, देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49 हो गया, तो वर्ग और वर्गमूल जो है आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। इस यहाँ पर एक स्टेप और करना था जो कि इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो 7 का वर्ग 49 होता है तो वर्ग और वर्गमूल जो है कट गया आपस में, तो यहाँ पर 7 हो गया, अपन 12 का 12 हो गया। अब ठीक है, अब देखिए एक बार यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है प्लस और माइनस दोनों, तो एक बार प्लस चिन्ह लेके देखते हैं और एक बार जो है माइनस चिन्ह लेके हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या प्राप्त होता है। तो एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर 1/2 आंसर प्राप्त होता है, और एक बार जो है प्लस चिन्ह लेते हैं तो -2/3 जो है आंसर यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि समीकरण को कुछ विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन करता है काटना या छिपाना, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4x - 5 = 20 और 3x + 5y = 5। अब इसको इस प्रकार से देखिए, आपस में -y है और सेम है तो कट गया आपस में, प्लस तो उसको जोड़ देंगे तो दोनों प्लस है तो 4 3 7 हो गया, x का x तो 7x हो गया। यहाँ पर x + y = यहाँ पर निकाला गया है x और y का मान, ठीक है, x और y का हमें मान यहाँ पर निकालना है, ठीक। तो ये आपस में कट गया और 15 और 20 जो है 20 दूनी 40 होगा, तो यहाँ पर 35 हो गया, ठीक है, 5 कम है तो 7x = 35। अब x इसमें जो है इस x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर गुणे का संबंध बना रहे हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आपस में भाग का संबंध ये बनाएगा। तो x को यहाँ पर छोड़ते हैं और 7 को पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर लिखना पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो 35/7 = 5, ठीक। यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, इस जो x है इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, यहाँ पर 5 जो है हमें प्राप्त हो गई। अब
इस क्वेश्चन में जहां पर भी x रहेगा वहां पर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद y का मान निकालेंगे, तो x की यहाँ पर 3x था, तो x के स्थान पर कितना लिखेंगे 5 y है, तो 5 = 15, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 का गुणा 5 से करते हैं तो 15 प्राप्त होता है, प्लस का प्लस 5y है = 15। अब पक्षांतर करेंगे तो 15 इधर जाके प्लस इधर जाके क्या परिवर्तित होगा, माइनस होगा, तो 15 में 15 घटेगा तो 0 हो गया। अब 5y है ना, 5y अपने पास बचता है, 5y में से y को पुनः इस बार पक्षांतर करेंगे इस साइड, यहाँ पर भी लिखना पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करते हैं तो जो गुणा है उधर जाके भाग में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो y = 0/5, ठीक है। तो 0 का किसी भी संख्या के साथ भागित करोगे उसका आंसर क्या होता है, 0 हमें जो है प्राप्त होता है। अब उत्तर की जांच करेंगे, 3x + 5y = 15, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। y का वैल्यू भी यहाँ पर प्राप्त हो गया और x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। देखिए x की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 5 प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। और y का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, हमें y का वैल्यू प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर 5 लिखेंगे, y रहेगा वहाँ पर 0 लिखेंगे। देखिए 3x से गुणित 5 कहाँ से आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू है 5 x की, है ना। हम लोग सॉल्व किए तो y का वैल्यू क्या था, 0 था यहाँ पर, इसलिए 0 यहाँ पर लिख दिए, और 15 का 15 क्वेश्चन से है, ठीक है ना। 3 × 5 = 15, आपस में गुणा कर दिए तो 15 आ गया। यहाँ पर 5 के शून्य के साथ गुणा करेंगे, 5 शून्य 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 115 नहीं है, ये 15 है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया 115, ये 15 आएगा, ये जो 15 यहाँ पर उतार दिया जाएगा। अब जो है आपस में 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 15 में 15, तो 15 आपस में जो है बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 15 आ गया, इस साइड भी जो है 15 आ गया, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा जो है सही सिद्ध होता है। इस प्रकार जो है असाइनमेंट आपका 1 जो कि विषय गणित है ये सॉल्व होता है।